अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी नज़र थी इस इलेक्शन के ऊपर। अब कुछ पिक्चर वाज़े होना शुरू हो गई है कि गवर्नमेंट किस तरह बनेगी। तो आज हम ये भी बात करते हैं कि हुकूमत कैसे बनेगी और सरकारी मुलाजमीन के लिए किसकी हुकूमत बेहतर है। आपने अपनी राय का इज़हार भी करना है और हम आपको बताते हैं कि क्या क्या दावा कर चुके हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब थे उन्होंने दावा किया था कि हम 100% तनख्वाहें बढ़ाएंगे। ये उनका दावा हमने आपके साथ शेयर भी किया था। अभी रिसेंटली जो नून लीग है उन्होंने ये कहा था, मरीम नवाज साहबा ने, कि हम सरकारी मुलाजमीन की मसाइल भी हल करेंगे और जो हमने वादे किए हुए हैं वो भी पूरे करेंगे। तो अब मौके है जी, हम आपके साथ शेयर करते हैं पूरी डिटेल। ये अभी रिसेंटली सर जो है वो मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और इनके तमाम मसाइल हल करेंगे, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करेंगे। अभी रिसेंटली अगीगा की क़यादत से इन्होंने ये कहा था। अच्छा, एक और मसला, ये जो ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये भी अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इसका फैसला भी वही करेगी जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उससे मुतल्लिक भी। और एक और वादा किया जा चुका है IMF से कि जी हम तनख्वाहें अगले बजट में नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भी अब जो अगली हुकूमत आएगी उसी ने फैसला करना है। तो हम आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करते हैं इस वक्त। सबसे पहले कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सबको मालूम है कि जो इंडिपेंडेंट हैं ये PTI के जो हमायत याफ्ता लोग हैं, आपको मालूम है PTI एज ए जमात जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी इस इलेक्शन में। तो उसके जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो 100 हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये PTI के हमायत याफ्ता नहीं है। हर दफ़ा कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। वो कितने % होते हैं वो आपको मालूम है। तो लेकिन उन सब समेत जो वैसे भी इंडिपेंडेंट होते हैं और इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन समेत 100 जो है वो सेंचुरी हो चुकी है जी। सेकंड पे हैं जी नून लीग है, नवाज शरीफ साहब हैं 73, और थर्ड पे हैं जो पीपल्स पार्टी। और MQM ने भी इस दफ़ा जी बड़ा ज़बरदस्त अपना रोल प्ले किया है। 17 सीटें हैं MQM की इस दफ़ा, तो इनका भी बड़ा रोल होगा जो आगे वाली हुकूमत बनेगी। अच्छा, अब हमने आपको बता दिया कि जो बिलावल भुट्टो साहब थे वो भी तनख्वाहों में इजाफे का वादा कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी वादा कर चुके हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट हैं इन्होंने तो किसी एक साइड पे लगना है, जिसके साथ ये लगेंगे उसकी हुकूमत बन जाएगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनके बगैर भी कोई हुकूमत नहीं बन सकती। हाँ, ये दोनों पार्टियां मिल जाएं फिर भी इनको सारे बाकी सबको मिलाना पड़ेगा, तब ये इनकी हुकूमत बन सकती है। जिस तरह इतलात हैं कि कल जो है वो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुलाकात हुई है, तो आपने कुछ वो इस तरह का बना रहे हैं शायद कि मिल के हुकूमत बना सकें, तो ये तो वाज़ेह हो जाएगा। अब सरकारी मुलाजमीन के साथ कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो पे स्केल रिवाइज हुए हैं वो नून लीग ने ज़्यादा किए हैं, लेकिन तनख्वाहों में जो इजाफा ज़्यादा हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा किया है। और ये जो पिछले साल तनख्वाहों में इजाफा हुआ है भाई, ये दोनों की हुकूमत थी, किसी एक को ये क्रेडिट नहीं जाता। ये जो 35% अडाक मिला है हमें 2023 में, ये दोनों की हुकूमत थी। इस PDM की हुकूमत थी, इसमें ये रोल पीपल्स पार्टी का भी है। और ये नून लीग की जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे। अभी अगर इनकी मखलूक हुकूमत बनती है दोनों की, पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की नून लीग की, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है पीपल्स पार्टी उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। प्राइवेटाइजेशन को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। तो मखलूत हुकूमत तो बननी है। कोई एक पार्टी तो, कोई भी सिंगल पार्टी तो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। कोई भी इस वक्त किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, कोई पार्टी भी अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, मखलूत हुकूमत है। तो मखलूत हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को पिछले साल तो फ़ायदा हुआ था जी, ये आपके सामने है। जो मखलूत हुकूमत थी तभी ये 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, वरना इसहाक डार साहब के पास अगर इख्तियारात होते और वो सिर्फ अकेली उनकी हुकूमत होती तो 10% से ज़्यादा अडाक नहीं बढ़ना था। इसमें उस वक्त जो है वो रहमान अली बाजवा साहब का भी बड़ा रोल है, वो बैर धरना दे के बैठे थे, और पीपल्स पार्टी का भी प्रेशर था। तो अभी भी मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। अब मखलूत हुकूमत किस किस की बनेगी ये कल तक वाज़ेह हो जाएगा। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए अपडेट ये है कि जी इस दफ़ा किसी एक पार्टी को भाई मैंडेट नहीं मिला। खतरे की जो है वो ख़तरा नहीं है। ये जो है ना, ये वाली जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये शायद ये अब ना आ सकें, इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगी, क्योंकि किसी पार्टी के पास जो मेजॉरिटी तो है नहीं, तो दूसरी पार्टी इंशाल्लाह ताला अपना रोल प्ले करेगी। अगर एक
कुछ इस तरह की रिफॉर्म लाने भी लगेंगे। तो ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये अब नहीं आएंगी। इससे मुतालिक भी जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।